एकनाथ जी महाराज की पुत्री पढ़ी लिखी नहीं थी और उन्होंने एक विद्वान ब्राह्मणों के साथ विवाह कर दिया। विवाह होकर बेटी ससुराल जाती है। कुछ दिन के बाद वहाँ से घर आई और पिताजी के आगे में रोने लगी। तो एकनाथ जी महाराज पूर्ण संत थे, उनके घर 12 साल भगवान कृष्ण रूप बदल करके उनकी सेवा में रहते थे, गृहस्थ अवस्था में भी। तो कहा कि बेटी क्यों रो रही हो? कहा कि मेरा आपने विवाह करके नरक कर दिया। कहा कि क्या हुआ बेटी बताओ तो सही। कहा कि आपका जो दामाद है ना मेरा पति है। कहा हाँ तो क्या हुआ? कि वो तो मांस मदिरा दारू गंजा भांग हफीम चरस सब खाना शुरू कर दिया। जो गायत्री मंत्र जप करते थे, संध्या बंदन करते थे, वेद उच्चारण करते थे, अब वो कुछ नहीं करते हैं। केवल सुबह उठते ही दारू पीते हैं, मांस मछली मदिरा खाते हैं और नशा में एकदम बेमौत रहते हैं। अब तो ये हो गया है कि वेश्या के भी पास जाते हैं। मैं क्या करूं, मेरी शादी करके आपने नरक कर दिया। तो वो तो संत थे। तो एकनाथ जी ने कहा बेटी दुखी मत हो, तुम जा रही हो ना ससुराल, तो मेरा दामाद तुम्हारे पति है, तो पति से कहना कि ससुर साहब बुलाए हैं, बोल देना। कहा ठीक है पिताजी। यहाँ से वो आई ससुराल। दूसरे दिन सुबह वो खाकर वेश्या के गांव में वो जा रहा था, ठीक है, दारू मदिरा खा करके। तो ये का एक याद आ गया। कहा सुनिए सुनिए मेरे पिता आपका ससुर है। कहा हाँ मैं कल गई वहाँ से आई हूँ, वो बोले हैं कि तुम अपने पति को भेज देना। तो मैं आपको कह रही जाइए पिताजी बुलाए हैं, आपके ससुर साहब बुलाए हैं। कहा ठीक है मैं शाम को चला जाऊंगा। तो शाम को घूमते घामते दारू उरू पी खा करके ससुराल गया। रात भर रहा, सुबह उठा, नहाया धोया, खाना पीना खाया और घर की ओर चलने लगे। तो ये कहीं आप जाते हैं तो रामायण का एक चौपाई या गीता का एक श्लोक का अर्थ उनको सुना दीजिए और फिर आप चले जाइए। और वो अर्थ है ना चिंतन करेगी शाम तक, फिर शाम को आप तो लौटिए जाते हैं। कहा कि ठीक है मानेंगे ना। ये नहीं कहा कि दारू मत पियो, वेश्या के पास मत जाओ। देखो पॉइंट क्या बता, किसी का बेटा पति बिगड़ा हुआ है तो यही उपाय करो और दूसरा उपाय नहीं करो, है ना। तो वो कहा कि बस आप जाइए, बस पत्नी को जो है ना, जो मेरी बेटी आपकी पत्नी है, उनको ये गीता का श्लोक या रामायण का एक चौपाई का अर्थ कर दीजिए। आप विद्वान तो है ही हैं। कहा कि ठीक है हम मान लेंगे। और वो चले आए। दूसरे दिन क्या है कि वो जाने लगे, एकाएक याद आ गया, सुनो सुनो। कहा क्या? मैं कल ससुराल गया था, तुम्हारा पिता मेरा ससुर होता है। उन्होंने कहा कि कहीं घर से जाना तो एक ठो श्लोक का अर्थ करके जाना और रामायण का एक चौपाई का अर्थ करके जाना। तो आओ तुमको हम समझा दें, फिर हमको जाना है। पत्नी बैठी, गीता में 700 श्लोक 18 अध्याय है और उनको सुनाए एक घंटा। और सुनाते सुनाते जो बिगड़ा हुआ था वो अपने सुधर गया, अपने मांस मछली दारू गंजा भांग सब छोड़ दिया। तो वैसे ही घर में कोई पति बिगड़ गया है, किसी का बेटा बिगड़ गया, भतीजा बिगड़ गया, देवर बिगड़ गया है, पड़ोसी कोई बिगड़ गया है, तो उनको सत्संग सुनाओ या उसको पकड़ करके सत्संग में लाओ या किसी महात्मा के पास ले जाओ, वहाँ सत्संग सुनाएंगे। सुनते सुनते बड़े बड़े खूंखार है ना, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए और क्या कहते अंगुली माल जो अहिंसक बौद्ध बन गए। तो ये कौन खेत की मूली है, ये भी सुधर जाएंगे। बात बहुत है, अब हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल सुबह मिलेंगे। ये सत्संग की बात है, बड़ी विशेषता है। सत्संग छोड़िए मत, फिर कल सत्संग की बात करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।